नमस्कार दोस्तों, आइए जल्दी से देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। जैसा कि मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर किया था कि होगा क्या, ट्रंप को पॉजिटिव दिखाया गया, उसके बाद एक ही दिन में उसकी रिकवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया और ट्रंप साहब वापस वाइट हाउस पहुंच गए। तो यही चीज़ मैंने डिस्कस करी थी आपसे। मेरे वह दोस्त जो है वीडियो को जो देखते हैं डेली पूरे का पूरा, उनको समझ में आ गया होगा। और वही न्यूज़ का सहारा लेके यूएस मार्केट भी ऊपर गई, वर्ल्ड मार्केट ऊपर जा रही है और उसी चीज़ को पकड़ते हुए हमारी मार्केट भी ऊपर की तरफ भाग रही है। वहीं देखिए, ये चीज़ तो मैंने सुबह शुरू आप सबसे शेयर की थी, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकता कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं अपडेट करता हूँ अपने चैनल पे। कोशिश करता हूँ दोनों पे करो, लेकिन प्राइवेट पे एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होती है। वहीं आप देखिए कि 12:26 में मैंने क्या किया, अवेयर किया था कि वाइल्ड मूव जो है क्लोजिंग पे देखे जाएंगे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और 22,800 के ऊपर जो है फास्ट अप मूव आएगा और 11,620 के ऊपर फास्ट अप मूव आएगा। अगर 5 मिनट सस्टेन किया तो आपने देखा कि इसके ऊपर जो है बैंक निफ्टी 22,930 तक भी पहुंच गई और निफ्टी जो है वो काफ़ी ऊपर पहुंचने में कामयाब हुई। वहीं आज एफआईआई और डीआईआई की क्या एक्टिविटी रही। एफआईआई ने 1101 करोड़ की बाइंग की है लगभग और डीआईआई ने 934 करोड़ की सेलिंग की है। दोस्तों चलते हैं जल्दी से नेट डाटा की तरफ, देखते हैं कि आज नेट डाटा क्या फॉर्म हुआ है। आप देखिए क्लाइंट आज क्या हुआ, बीरिश हो गए, पुट्स खरीद ली, कॉल जो है बेच दी और फ्यूचर खरीद लिए और स्टॉक फ्यूचर बेचे। मतलब कुछ क्लाइंट्स, कुछ रिटेलर्स जो है वो यहाँ से बुलिश व्यू लेके गए हैं, कुछ बीरिश व्यू लेके गए हैं। वहीं एफआईआई बुलिश व्यू लेके गए हैं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने जहाँ अपने हल्के किए वहीं अलबत्ता थोड़े से स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स कॉल खरीदी है और पुट्स भी बेची हैं। प्रॉस जो है कॉल्स खरीदते हुए नजर आए हैं, कवर की, क्योंकि इनको काफ़ी मार पड़ रही थी, इसलिए कुछ प्रॉस ने जो है अपना पोजीशन कवर करने में समझदारी समझी, कॉल्स खरीदी। लेकिन यहीं पे इन्होंने चालाकी की, यहाँ पे रिटेलर्स को क्या पुट थमा दी, तो तकरीबन 58,000 पुट जो है वो इन्होंने बेच दी और इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं और स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हैं। और डीआईआई स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं और इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं। वहीं अब चलते हैं दोस्तों सीधा नेट डाटा के ऊपर। देखिए नेट डाटा कैसे फॉर्म हुआ है। वहीं अब आप देखिए कि क्लाइंट्स के पास 3,512 कंट्रैक्ट, कहीं ना कहीं मैंने वही बोला बुलिश व्यू लेके चले हैं स्टॉक फ्यूचर के माध्यम से कुछ रिटेलर। अब इनके पास 3,512 कंट्रैक्ट हैं। वहीं आप डीआईआई इसका देखोगे 29,506 कंट्रैक्ट है अब इनके पास। एफआईआई 30,654 कंट्रैक्ट हैं, क्योंकि इनके नंबर कम हुआ है। और प्रॉस के पास 4,660 कंट्रैक्ट हैं। वहीं आप देखिए कि कॉल साइड में क्या एक्टिविटी हुई है। अब इंडेक्स कॉल जो है तकरीबन 45,355 कंट्रैक्ट जो है ये राइट की हैं, शॉर्ट में बैठ गए हैं रिटेलर। 267 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं। 1,17,853 कंट्रैक्ट, 1,17,893 कंट्रैक्ट्स जो हैं वो एफआईआई के पास हैं और रिटेलर के पास 72,805 कंट्रैक्ट हैं। यही मैंने बोला कि रिटेलर को डेली लॉस होता जा रहा था, काफ़ी अच्छा लॉस है, क्योंकि ये 2 दिन से कर रहे हैं और 2 दिन से मार्केट जो है गैप अप होने के बाद ऊपर ही चढ़ रही है, तो यहाँ पे इनको लॉस है, इसलिए आज इन्होंने कुछ अपने यहाँ पे कवरेज की है। वहीं पुट साइड में देखेंगे रिटेलर के पास, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पोजीशन कवर की है, तो इनके पास अब 60,428 कंट्रैक्ट हैं। मतलब मार्केट ऊपर गई तो इनको इसमें मुनाफा हुआ, तो इन्होंने इसमें मुनाफा बांधना जरूरी समझा होगा। डीआईआई नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। एफआईआई के पास 1,24,537 कंट्रैक्ट है और प्रॉस ने 1,05,109 कंट्रैक्ट हैं प्रॉस के पास, जो ये राइट करके बैठे हैं। डाइसी सिचुएशन में है प्रॉस दोनों तरफ से। अब देखते हैं क्या होता है। वहीं आप स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो कोई खास मेजर चेंज नहीं है किसी भी साइड में। वहीं दोस्तों चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन से जानने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। 11,700 के नीचे की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, 11,600 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। आप देखिए खुद, आप एक बार समझिए कि डाटा आप खुद भी देख सकते हैं।
11,400 से 600 की रेंज थी। 600 जो है आज काटना मुश्किल था, काफ़ी देर तक जो है निफ्टी उसी के आगे पीछे घूमती रही। 590, 600, 605, 610 के बीच में घूमती रही। जैसे ही ये 620 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुई, कवरिंग आई और ये काफ़ी ऊपर की तरफ आ गई। अब 11,600 पे 27,36,900 का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए आज की आज यहाँ फ्रेश एडिशन है 24,30,000 का। इवन 11,550, 500 सब देखो 16 लाख का एडिशन है 11,500 पे, 9,64,000 का एडिशन है 11,550 पे, और वहीं 11,700 पे जो है वो 24,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और मार्केट जो है 650 के ऊपर और 700 के नीचे क्लोज हुई है। तो कल के लिए जो रेंज नज़र में आ रही है वो 11,600 से लेके 700 की नज़र आ रही है। 600 पे सपोर्ट है, 700 पे फिलहाल रेजिस्टेंस है। गैप अप होती है 700 के ऊपर, 720 के ऊपर सस्टेन होती है तो आपको 750, 800 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। क्योंकि ये जो 700 के राइटर्स हैं, इवन 600 के हैं, 500 के हैं, ये सारे क्या है 700 के आप मान लीजिए 24 लाख 30 और 20, तकरीबन ये 700 के नीचे 500 और 700 के बीच में 50 लाख के लगभग जो है शेयर खड़े हैं। तो ये जो 50 लाख के शेयर खड़े हैं 720 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुई तो ये कवरिंग के लिए फर्दर आएंगे और ये जो 50-60 लाख की फिगर है ये तकरीबन 50-60 पॉइंट का मूव ऊपर दे सकती है। वहीं अगर 650 के नीचे सस्टेन हुई तो 600 और 580 तक भी आ सकती है। फिलहाल अभी 600 आप सपोर्ट मान के और 700 का रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। डिपेंड करेगा लाइव मार्केट में ओपन कैसे होती है मार्केट, डाटा कैसे फॉर्म होता है, क्या 700 पे ही खुलते पुट राइटिंग चालू हो जाएगी, क्या वहाँ पे पुट्स में एडिशन चालू हो जाएगा, आप उस पर नज़र रखिए। अगर 700 पे ही खुलते ही एडिशन चालू हो गया तो आप पुट की तरफ मत बैठना, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी और फिर शायद ऊपर से नीचे का मूव जो है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स दिखा सकती है, जैसे डाटा फॉर्म होगा या जैसे बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन बनाना चाहेंगे। फिलहाल FII के पास कॉल अच्छी खासी क्वांटिटी में है तो उनको प्रॉफिट किस में है कि मार्केट को ऊपर ले जाने में ही प्रॉफिट होगा, ऐसा जो है डाटा दिखा रहा है। वहीं आप बैंक निफ्टी में चलिए। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में तकरीबन 22,900 के लगभग जो है क्लोजिंग हुई है। अब 23,000 पे से पुट पे 1,88,000 1,88,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 22,800 पे अच्छा एडिशन हुआ है कॉल में पुट साइड में। 2,37,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 22,700 की पुट में 2,96,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 22,600, 500 हर जगह आप देखोगे आज काफ़ी अच्छा एडिशन है, इसीलिए 22,500 जो है फिलहाल अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है और 23,000 मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जहां 9,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 23,100, 200 ये सब क्या है रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन अगर 23,100 के ऊपर खुलती है, गैप अप खुलती है, सस्टेन होती है 5 मिनट भी, तो आपको अगला लेवल 23,200, 23,300 का देखने को मिल सकता है। और अगर ये 23,000 के नीचे रहती है तो उसके आपको 22,800 तक की और 700 तक की जर्नी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 22,800 ही पहला रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट है, फिर 22,700 सपोर्ट है, 22,500 जो है वो सॉलिड सपोर्ट का रॉक सॉलिड सपोर्ट है। तो जो मोटा माटी रेंज है वो 22,500 से लेके 23,200 की है। लाइव मार्केट में देखेंगे कि डाटा कैसे फॉर्म होता है, अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन जो है बनाएंगे। मेरे वह दोस्त जो मेरे प्राइवेट चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, अपस्टॉक, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, तीनों में से किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के देख सकते हैं। लिंक को क्लिक करेंगे सीधा आप मेरे रेफरल कोड से जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं एनालिसिस यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल आपको मुनाफा जो है मार्केट में कमाने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।